Students, today we are going to revise the chapter first, which name is nutrition in plants. So before studying nutrition in plants, first of all we should have knowledge about what are nutrients. What are nutrients? Nutrients. न्यूट्रिएंट्स किसको कहा जाता है? द कंपोनेंट ऑफ फूड्स, ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स विच प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, ये जो होते हैं दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. कंपोनेंट ऑफ फूड्स, कंपोनेंट ऑफ फूड like carbohydrate, proteins, vitamins, minerals, are all called etc. are all called nutrients. Now the next is how these nutrients helps to a animal, जो helps to an organism. तो इनकी जो है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या रहती है न्यूट्रिएंट्स की किसी ऑर्गेनिज्म को नेक्स्ट में हम वो डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो दैट इज आ जाता है वो, ठीक है, हाउ nutrients help an organism. क्या मदद करते हैं help an organism. न्यूट्रिएंट्स का फर्स्ट जो है, ठीक है, आपका हेल्प होती है टू बिल्ड देयर बॉडीज. न्यूट्रिएंट की हेल्प से ही जो है किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है बिल्ड होती है. टू बिल्ड देयर बॉडी, देयर बॉडी मतलब ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने में वो हेल्प करते हैं. सेकंड, टू ग्रो. ऑर्गेनिज्म जो है वो इन न्यूट्रिएंट की हेल्प से ही ग्रो करता है, बढ़ता है, ठीक है. नेक्स्ट, अब अगर ग्रो करता है तो कुछ ब्रेकेज भी होती है. टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी. टू रिपेयर, मरम्मत, द डैमेज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी. तो जो ये भी जो है न्यूट्रिएंट के द्वारा ही, ठीक है, किया जाता है. न्यूट्रिएंट इसके लिए रिक्वायर्ड रहते हैं. टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस. टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस. जितनी भी हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको अकर होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ये जो एनर्जी है हमारे पास न्यूट्रिएंट से ही आती है. टू प्रोवाइड द एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस. तो ये हमारे पास जो है न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और उनका मेन फंक्शन क्या है, इसके बारे में जानकारी है. तो अब बात करेंगे न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन जो है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? The mode of taking food and its utilization is called nutrition. How an organism taking food, how an organism get food, this mode of nutrition is called, this mode of taking food is called nutrition. Now the जो mode of nutrition है that is of two type. Mode of nutrition है वो आपका two type है, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. ऑटो मीन अब जो है अपने आप, जैसे आप सुनते हैं ना ऑटोमेटिक, अपने आप. तो ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है, उसको हम बोलते हैं, उस न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. इन न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या होता है ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में आप लिखेंगे इन न्यूट्रिशन in which an organism food their, ठीक है, make their food itself, जो make their own food, that is called the autotrophic nutrition.
और अगर हम इसकी बात करें तो ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, तो उसकी एग्जांपल के तौर पे हमारे पास आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स या ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, तो हम बोलते हैं कि दैट इज द जो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऐसी न्यूट्रिशन में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है इसमें। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे जो है आपके हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस होता है बनाना और फोटो होती है लाइट। तो इसके जो मीनिंग में ही छुपा हुआ है कि विद द हेल्प ऑफ लाइट सिंथेसिस कुछ बनाना। तो जो फोटोसिंथेसिस है इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेसिस है इस प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए? सनलाइट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। ये जो कंपोनेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के लिए करनी होती है प्लांट्स ने, तो उसको ये चाहिए। तो अब सनलाइट तो जो है वो उसको आएगी सन से, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी एटमॉस्फेयर से। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर से लेंगे, जैसे कि आपको पता है कि जो एयर है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। और उसके बाद जो है वाटर, वाटर जो है प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। और उसके बाद आपका बच गया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है, जो क्लोरोफिल है जो लीव्स में प्रेजेंट एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पदार्थ होता है जो कि सनलाइट को ट्रैप करने, सनलाइट को पकड़ने में जो है हेल्प करता है। इसके बाद जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के द्वारा वो जो है पहुंच जाता है लीव्स के बाद, और लीव्स के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा। अच्छा, अब सभी को पता है कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तब वहां पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन जो है उसको बाहर निकालते हैं। अब किसी चीज को अंदर या बाहर करने के लिए किसी न किसी जो है गेट की जरूरत होती है। तो ऐसा ही लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं जिनके थ्रू ये जो गैसेज हैं हमारी वो एक्सचेंज होती हैं। कौन सी गैसेज होती हैं हमारे यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यू कैन राइट द टाइनी स्मॉल पोर्स इन द लीव्स थ्रू विच द गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, या कह सकते हैं आप गैसेज टेक्स जो है एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन स्मॉल पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। और क्लोरोफिल क्या है? अगर क्लोरोफिल की डेफिनेशन पूछी जाती है तो क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स विच ट्रैप्स द सनलाइट। और जब क्लोरोफिल जो है वो ठीक है यूज करता है सन एनर्जी को, तो वहां पे हमारे पास जो है फूड जो है प्रिपेयर हो जाता है प्लांट्स का, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वहां पे यूज कर लिए जाते हैं। अब जो प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है। उसका अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट्स जिस फूड को प्रिपेयर करते हैं वो क्या है, प्रोटीन है या फैट्स हैं या कुछ है, ठीक है, तो वो द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट विच इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। तो प्लांट्स द्वारा प्रिपेयर फूड जो है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। और ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो है ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज होती है। तो कई बार जो है आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी लिखने के लिए बोल दिया जाता है, तो वहां पे आप लिख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन
ऑक्साइड प्लस वहां पे आ गया हमारे पास वाटर और ये दोनों चीजें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल ये ठीक है हमारे हो गए रिएक्टेंट, ठीक है, जो आपकी सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में रिएक्ट करेंगे और हमारे पास आएगी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो ये हमारे जो है प्रोडक्ट हैं जो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग हमसे ऑब्टेन होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ जो है प्लांट्स जो है प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करते हैं। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए जो मेजर प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, रिएक्टेंट की ज़रूरत होती है, वो होती है नाइट्रोजन। प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए प्लांट्स को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? नाइट्रोजन की। प्रोटीन है दे आर मेड ऑफ नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रोजन है प्लांट्स कहाँ से जो है ऑब्जॉर्व करते हैं या कहाँ से लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द सॉइल हैज बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इनटू द यूजेबल नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और जो है सॉइल के साथ मिक्स कर देते हैं। उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं रिजोबियम और उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं रिजोबियम। और ऐसे प्लांट्स जो इस जिनके पास ऐसे बैक्टीरिया जो जिनकी रूट्स में ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड लिग्मेनियस प्लांट्स। लिग्मेनियस प्लांट्स के बारे में शायद आपने पहले पढ़ा हो। लिग्मेनियस प्लांट की कैटेगरी में आते हैं आपके पी प्लांट, ग्राम प्लांट, जैसे पौधे जिनसे हमें दालें वगैरह पल्सेस वगैरह ऑब्टेन होती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं लिग्मेनियस प्लांट। तो आप अपनी बुक के अंदर पिक्चर में देख भी सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा पी प्लांट्स या ठीक है ग्राम प्लांट्स, यानी कि चने का पौधा। तो ऐसे जो प्लांट्स हैं इनकी रूट्स में नूडल्स होती हैं, छोटे छोटे जो है गांठे टाइप सी होती हैं, जहाँ पे जो है ठीक है उन नूडल्स को में ही जो है आपके रिजोबियम नाम का बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट होता है, विच हेल्प्स टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू नाइट्रेट्स। और उस नाइट्रोजन को जब जो प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं तो उस नाइट्रोजन को ही वो जो है प्रोटीन्स एंड फैट में जो है वो चेंज करते हैं। इसमें प्रोटीन्स एंड फैट, तो प्रोटीन्स एंड फैट्स में जो है नाइट्रोजन का जो है रोल रहता है। कौन सी नाइट्रोजन? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बैक्टीरिया के द्वारा ठीक है यूजेबल नाइट्रोजन में या कह सकते हैं आप नाइट्रेट्स में कन्वर्ट की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में है, ठीक है, आपका आ जाएगा नाइट्रोजन का जूस। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस सम अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फर्स्ट इज पैरासाइटिक प्लांट्स। पैरासाइट प्लांट्स, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल नाम का जो है पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो है फूड की ज़रूरत तो उन्हें भी होती है, तो वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो है अपने आप को रोल आउट कर लेते हैं, जो उसके ऊपर जो है डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनके पास जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है और दूसरे प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर फूड है उसको यूज करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, उन प्लांट्स को बोलते हैं पैरासाइटिक प्लांट। तो उसका एक एग्जांपल है हमारे पास कस्कटा अमरबेल भी कहा जाता है। कस्कटा अमरबेल, इसमें जो है आपका ठीक है ये क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, विच हेल्प्स टू ट्रैप द सनलाइट, लेकिन इसने भी ग्रो करना है तो ये यूज करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर जो है ये ग्रो करती है और उस प्लांट्स के द्वारा प्रिपेयर फूड ही अपनी ग्रोथ के लिए जो है यूज करती है। तो जिस प्लांट पे ये कैस्कटा जो अमरबेल ग्रो करते हैं उस प्लांट को कहा जाता है होस्ट, उस प्लांट को कहा जाएगा होस्ट। और कस्कटा जो है जिसका आता है पैरासाइट, इसको कहा जाएगा पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स।
इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसे कि नाम से ही साफ हो रहा है, इंसेक्ट मतलब ठीक है आपके जो कीट वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को के ऊपर फीड करते हैं या इंसेक्ट्स को खाते हैं, उन प्लांट्स को हम जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है कहते हैं। प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास पिचर प्लांट, PITCHER, पिक्चर प्लांट। ये भी आपकी बुक में इसकी पिक्चर बनी होगी। पिक्चर प्लांट लिख देते हैं बच्चे, पिक्चर प्लांट है PITCHER। तो पिक्चर प्लांट्स जो हैं ठीक है, इसके इस तरीके से बना होता है। इसके प्लांट के ऊपर एक लिड लगी होती है जो इसका, और जो लिड है वो क्लोज और ओपन हो सकती है। लिड बोलते हैं ना ढक्कन। जब भी कोई इंसेक्ट जो है इस प्लांट के उस पिक्चर में जाता है तो वहाँ पे जो लिड है वो क्लोज हो जाती है, और उसके बाद वहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो है रिलीज किए जाते हैं जो उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और जो भी उस इंसेक्ट से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं वो इस प्लांट्स की ग्रोथ में जो है हेल्पफुल होते हैं। तो इस प्लांट्स को जो है ठीक है आपने याद रखना कि पिक्चर प्लांट्स जो है दैट इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, सेप्रोट्रॉप्स आ गया। सेप्रोट्रॉप्स, अब आपने पहले भी सुना होगा कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं which feed on dead and decaying animals and dead and decaying plants। तो ऐसे जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, सेप्रोट्रॉप प्लांट्स आर द प्लांट्स which do not have chlorophyll। क्लोरोफिल इनके पास भी नहीं होते, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्लोरोफिल जो है फूड प्रिपरेशन में प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नहीं है तो उन्हें कोई और मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ठीक है जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो सेप्रोट्रॉप जो हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है और वो जो है डेड एंड डिकेइंग जो है ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है फूड के लिए डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है, ये जो है ठीक है आपके सेप्रोट्रॉप की कैटेगरी में आते हैं। They produce digestive juice on the dead and decaying organism matter and convert into a solution and they absorb the nutrients from the solution। अब होता क्या है जी, इस तरीके के डाइजेस्टिव जूस को जो है ठीक है सिक्रेट करते हैं उस डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कि वो जो है सोल्यूबल हो जाता है, वो घुल जाता है और वो उस सॉल्यूशन से ही जो है न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं। तो सेप्रोट्रॉप की पिक्चर्स भी आपकी बुक में होगी, वहाँ पे आपने देखना है कि कौन कौन से जो है प्लांट्स हैं वो सेप्रोट्रॉप की कैटेगरी में आते हैं। दो तो आपके पास सामने हैं, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। उसके बाद आ गया आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट टर्म है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या है, यहाँ पे साफ है कि एक प्लांट जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है और एक प्लांट जो है वो फूड प्रोवाइड करता है। दोनों एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक रहते हैं। एक का काम होता है एक को शेल्टर प्रोवाइड करना और दूसरे का काम होता है उसको जो है फूड प्रोवाइड करना। होता लिखता है कि सम प्लांट्स लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं और शेयर करते हैं किस चीज़ को, शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इनमें है आपका लिचन्स, इन लिचन्स एंड अलगा एंड ए फंगस लिव टुगेदर। लिचन जो है ठीक है एक ऐसा प्लांट्स है जिसमें जो है एल्गा एंड फंगस दोनों ही जो है वो इकट्ठे रहते हैं। और फंगस क्या करता है, फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा। फंगस ने एल्गा को क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, शेल्टर वाटर एंड मिनरल। और एल्गा ने क्या प्रोवाइड करना है, एल्गा प्रोवाइड्स फूड टू द फंगस। एल्गा जो है दैट प्रोवाइड द फूड टू द फंगस विच इट प्रिपेयर्स बाय द फोटोसिंथेसिस। क्योंकि एल्गा के पास जो है वो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर सकता है, लेकिन फंगस जो है उसके पास नहीं है। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं
और इस रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है कहते हैं। तो लास्ट में हम देखेंगे कि प्लांट्स जो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस जो है सॉइल में कैसे पहुंचते हैं, या कैसे सॉइल में जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स जो है वो यूज करते हैं। तो ये हमने वैसे पहले भी डिस्कस कर लिया है कि प्लांट्स जो है दैट ऑब्जॉर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से ऑब्जॉर्व करते हैं। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन द सॉइल, तो उनकी जो काउंटिंग है या उनकी जो अमाउंट है वो कंटिन्यूसली जो है वो सॉइल में डिक्रीज करती चली जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा कि फार्मर जो हैं दे ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। तो प्लांट्स के लिए जो चाहिए, ठीक है, उसको चाहिए मैन्योर्स या फर्टिलाइजर, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन, पोटाशियम वगैरह प्लांट्स को जो है मिनरल्स के तौर पे चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स में आपके मिनरल्स भी आते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि बैक्टीरिया होता है रिजोबियम, कहाँ पे रहता है, लिव इन द रूट्स ऑफ लेगमेनियस प्लांट। लेगमेनियस प्लांट ऐसे प्लांट्स जिनमें जो है, ठीक है, आपके पल्सीज वगैरह या ठीक है दाने वगैरह लगते हैं, उनको बोलते हैं हम लेगमेनियस प्लांट्स। जैसे ग्राम, पीज, ठीक है, बीन्स वगैरह, ये सारे जो है वो आपके लेगमेनियस प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। वो लेगमेनियस प्लांट्स की कैटेगरी में आने वाले प्लांट्स का नेम भी आपने याद रखना है और उनको नोट करके रखना है। अब होता क्या है, लेगमेनियस प्लांट्स की रूट्स में जो है नूडल्स होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में, यानी कि यूजेबल नाइट्रोजन में, जो प्लांट्स के द्वारा यूज की जाए। तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल है वो नाइट्रोजन रिच हो जाती है। उस नाइट्रोजन रिच सॉइल को जो है, ठीक है, फिर प्लांट्स जो हैं उस वहाँ से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और वहाँ पे उनके पास जो है प्रोटीन जो है प्रिपेयर हो जाती है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब जो है बैक्टीरिया ने उनको, ठीक है, प्लांट्स को दे दिया, नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा दिया, जो कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके दे दिया। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं वो बैक्टीरिया को जो है रिटर्न में फूड एंड शेल्टर जो है प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ पे भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है लेगमेनियस प्लांट में रिजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट्स के बीच में। तो ये भी यहाँ पे आपने लास्ट में याद